Good afternoon, friends. Welcome to Mr. Magical Pathway YouTube channel. In the earlier video, I had discussed some question on post office guide part 1 that was incomplete. Again, I will tell you some questions probable, which appears to be probable questions. So please hear the video, view the videos, also read. If it is found that any article is addressed to a post box, but there exists no post box in the name of the addressee, or the addressee has been ceased to be a renter, ये आर्टिकल को क्या करना पड़ेगा? आर्टिकल हैज बीन एड्रेस टू ए पोस्ट बॉक्स हैज बीन सीज्ड, एड्रेसी भी नहीं है, इसको दैट विल बी रिटर्न टू सेंडर. प्लीज रिमेंबर दिस. पोस्ट बॉक्स का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. द मिनिमम डायमेंशन ऑफ ए लेटर इन रोल फॉर्म इन सिंगल डायमेंशन इज what and what? The minimum dimension of a letter in roll form in single dimension is 100 mm and sum of length and twice diameter is 170 mm. इसको याद करिए. The minimum dimension of a letter in roll form in single dimension is 100 mm and sum of length and twice diameter is 170 mm. थोड़ा सा अलग लग सकता है लेकिन इसको याद रखना पड़ेगा. ये तो आएगा आपका. Which can be transmitted by book post. बुक पोस्ट में कौन कौन सा चीज़ जा सकता है? आइटम्स कंटेनिंग बुक्स, कार्ड्स हो जाएगा. मैगजीन्स, जर्नल, पब्लिकेशन ऑफ ऑल काइंड्स वो भी जाएगा. पेपर, सीट्स, बिल, इनवॉइस, रिपोर्ट्स वो भी जाएगा. ऑल दिस थिंग्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाई बुक पोस्ट. इसमें आपको बुक पोस्ट में थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी जो बोलेगा वो इम्पोर्टेंट लगता है. ऑल आइटम पोस्टेड एज बुक पोस्ट शैल बी ट्रीटेड एज लेटर पोस्ट इफ द वेट इज अप टू 500 ग्राम. बुक पोस्ट में 500 ग्राम तक वो हो जाएगा लेटर पोस्ट. 500 ग्राम 501 होगा वो हो जाएगा आपका पार्सल पोस्ट होगा. ऑल आइटम पोस्टेड एज बुक पोस्ट शैल बी ट्रीटेड एज लेटर पोस्ट इफ द वेट इज अप टू 500 ग्राम्स और एज पार्सल पोस्ट इफ द वेट इज मोर देन 500 ग्राम्स. ये थोड़ा सा याद आपको रखना पड़ेगा. ये क्वेश्चन आएगा मुझे लगता है. द वेट लिमिट ऑफ बुक पोस्ट इज मैक्सिमम वेट लिमिट 5 kg. प्लीज रिमेंबर दिस. द वेट लिमिट ऑफ बाइंड लिटरेचर पैकेट इज, ये आपको पता होना चाहिए, 7 kg. व्हाट आर एग्जेम्प्टेड इन रेस्पेक्ट ऑफ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट? फ्री होता है, रजिस्ट्रेशन फी नहीं लगेगा, एक्नॉलेजमेंट फी का पैसा नहीं लगेगा, अटेस्टेड कॉपी पर रिसिप्ट का पैसा नहीं देना पड़ेगा. ये ऑल फ्री है फॉर ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट. रिमेंबर दिस वन. द ग्रॉस वेट ऑफ पार्सल शुड नॉट एक्सीड 35 kg. इंश्योर्ड आर्टिकल लिमिट इन केस ऑफ करेंसी नोट इज, करेंसी नोट के लिए इंश्योर्ड का लिमिट क्या है? 20,000 है और वैल्यू ऑफ आर्टिकल के लिए 1 लाख है. रिमेंबर दिस. द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एयर विदाउट एनी एडिशनल चार्ज. जो डोमेस्टिक एयर में होता है इंडिया का अंदर, कौन सा आर्टिकल विदाउट, ये याद रखो प्लीज़, कौन सा आर्टिकल आपको एयर लिफ्ट होगा, पैसा एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना है. ऑल फर्स्ट क्लास मेल. फर्स्ट क्लास मेल क्या क्या है? पोस्ट कार्ड, इनलाइन लेटर, एनवलप एंड रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर. एंड अनदर थिंग इज देयर. अभी तो मनी ऑर्डर आपका जा रहा है सिस्टम में, कंप्यूटर में, लेकिन मनी ऑर्डर जब फिजिकली वो ट्रांसमिट हो रहा था बाई पोस्ट, वो भी एयर लिफ्ट होता है.
ये गाइड बुक में है, पोस्ट ऑफिस गाइड में है, मेरा बुक में है। आपको याद रखना पड़ेगा। मनी ऑर्डर भी एयरलिफ्ट होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, याद रखना पड़ेगा। कंपेंसेशन पेएबल इन द इवेंट ऑफ लॉस और डैमेज और पैट डैमेज ऑफ द आइटम ऑफ ए स्पीड पोस्ट डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट का क्या हो गया, लॉस हो गया, डैमेज हो गया, पैट डैमेज हो गया, इसमें कंपेंसेशन मिलता है। ये थोड़ा सा पूरा याद रखिए। डबल द अमाउंट ऑफ द स्पीड पोस्ट पोस्टेज पेड और 1000 रुपीज हुईच एवरेज लेस, डिपार्टमेंट कम देगा। ये सपोज किसी का लगा हुआ है 300 रुपया का, ये डबल द स्पीड पोस्ट होने से पोस्टेज हो गया 600 रुपया, लेकिन मैक्सिमम लिमिट है 1000। इसमें आपको 600 रुपीज़ देना पड़ेगा, वो कंपनसेशन उनको मिलेगा। व्हाट इज द वेट लिमिट ऑफ इंटरनेशनल लेटर? पहले बोला था 2000 ग्राम, 2 kg है। और हमारा जो डोमेस्टिक लेटर है उनका है 500 ग्राम्स। सो मेनी टाइम्स आई एम टेलिंग दिस बिकॉज देयर आर सम टाइपोलॉजिकल एरर इन द बुक, so I am repeating again and again. Those who have taken the book, they are also making queries to me. मिश्रा मैजिकल पाथवे पब्लिकेशन आपको लेगा तो आपको क्वेरीज को भी आप मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा, क्या बोलता है ना, व्हाट्सएप में। देन आपको और एक बात बताते हैं, अटेस्टेड कॉपी ऑफ आरडीसी रिसिप्ट, जो रजिस्टर कोई रजिस्टर किया था, फिर क्या हुआ ना, उनका एक एडी नहीं किया था, एक्नॉलेजमेंट ड्यू, वो अटेस्टेड कॉपी उनको चाहिए फॉर प्रोडक्शन बिफोर कोर्ट, उनको पैसा देना पड़ेगा। अटेस्टेड कॉपी ऑफ आरडीसी रिसिप्ट चार्ज इज ₹2। रिमेंबर दिस। ऑन पोस्टल सर्विस शैल नॉट बी अवेलेबल फॉर आइटम्स पोस्टेड अंडर, ये पूरा इम्पोर्टेंट है। on postal service shall not be available for items posted under registered post, logistic post, parcel post, speed post में on postal service shall not be available for speed post category, there will not be on postal service। वो registered post में जाएगा, नहीं तो parcel post में जाएगा। Fee of identity card is general fee, I am telling, ₹9। Newspaper periodicity of which is more than dash may be facilitated under periodical post। न्यूज़पेपर periodicity कितना होने से आपका ये periodical post हो जाएगा। It was earlier 1 month, now it is 1 week, weekly, answer is weekly। Then post box को जाते हैं। पोस्ट बॉक्स से 1-2 क्वेश्चन आता है आपको। पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी, टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ पोस्ट बॉक्स, द एप्लीकेशन एंड राइटिंग इन द फॉर्म टू बी सबमिटेड टू, वो किसी को देना पड़ेगा एप्लीकेशन पोस्ट बॉक्स के लिए, SSP, SP, SSRM, SRM, PRIP, पोस्ट मास्टर। ही विल गिव द एप्लीकेशन टू द कंसर्न पोस्ट मास्टर। इसको याद रखिए, आएगा एग्जाम में आपका। registered, insured, VP, money order payable to particular person or firm in whose name post box is registered will be delivered, paid through accountable article, मतलब accountable article addressed to post box will be delivered by the postman। The article will be delivered by the postman। If the lock and key of the post box is not surrendered by the renter to the postmaster within how many days of expiry of the period of rent, renting of box is not renewed with the aforesaid period, the deposit will be forfeited। जिसे का एक्सपायर हो गया, क्या बोलता है ना, लाइसेंस, वो रिन्यू नहीं कर रहा है, उनका पास लॉक एंड की है, उनको पोस्ट बॉक्स का लॉक एंड की पोस्ट मास्टर को देना पड़ेगा। द टाइम लिमिट इज 15 डेज। इसको याद रखो, 15 डेज का अंदर उनको देना पड़ेगा। पोस्ट बॉक्स थोड़ा सा आपको ज़्यादा पढ़िए।
फिर आ गया द रेंटर ऑफ पोस्ट बैग्स। पोस्ट बॉक्स का जितना कंडीशन है ये सब पोस्ट बैग के लिए भी होता है। द रेंटर ऑफ पोस्ट बैग्स यूजेस द पोस्ट बैग फॉर डिस्पैचिंग पोस्ट ऑफिस फुली प्रीपेड। कौन सा आर्टिकल को वो पोस्ट बैग में डिस्पैच कर सकता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट अनरजिस्टर्ड लेटर्स, पार्सल एंड ILC। जो फर्स्ट क्लास मेल है उसको पोस्ट बैग में आपको वो डिस्पैच कर सकता है। अनदर क्वेश्चन ऑन पोस्ट बैग, to avail the post bag facility from a particular post office, whether that office should be approved with the post box। मतलब कौन सा एक ऑफिस है, सपोज एक्स ऑफिस, इसमें पोस्ट बॉक्स का प्रावधान नहीं है, लेकिन वो एक एड्रेस ही उनको पोस्ट बैग के लिए बोल रहा है, वो मिलेगा ना? नहीं मिलेगा, मिलेगा। प्लीज रिमेंबर दिस। पोस्ट बैग का फैसिलिटी नहीं होने से भी, ऑथराइज्ड ऑफिस नहीं होने से भी पोस्ट बैग हो सकता है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल व्हेन पोस्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल मस्ट बियर द सुपरस्क्रिप्शन, माने रिमार्क व्हाट OIGS। इसमें OIGS लिखने से ये ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल हो गया। कैंप कॉरेस्पॉन्डेंस इम्प्लाइज लेटर एंड अदर आर्टिकल्स इंटेंडेड फॉर कैंप कॉरेस्पॉन्डेंस, हायर ऑफिसर्स ऑन लीव, हायर ऑफिसर ऑन ट्रांसफर, हायर ऑफिसर ऑन टूर, हायर ऑफिसर ऑन डुअल चार्ज। कैंप कॉरेस्पॉन्डेंस इम्प्लाइज लेटर्स एंड अदर आर्टिकल्स इंटेंडेड फॉर हायर ऑफिसर ऑन टूर। ये इम्पोर्टेंट है। वन आर्टिकल एड्रेस्ड इन द नेम ऑफ X, इन द एड्रेस केयर ऑफ Y इज गिवन। पोस्ट ऑफिस केम टू नो दैट आर्टिकल कैन नॉट बी डिलीवर्ड टू X, मीन X को नहीं दे पा रहा है। एक्शन टू बी टेकन इन दिस केस, मेक फर्दर इंक्वायरी, डिपॉजिट फॉर 7 days, डिलीवर टू Y। ये Y को डिलीवरी हो जाएगा, इसमें ऑथराइजेशन होगा तो Y को डिलीवरी होगा। व्हिच इज फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ पोस्ट रेस्टेन टू बी केप्ट टिल कॉल्ड फॉर टू await अप्रूवल केयर ऑफ पोस्ट ऑफिस। दिस वाज सेट इन द PA postal assistant examination, that is also available in the book. So many questions have been set from the book, from the materials, from the syllabus. So post restraint means, article means which is marked to be kept till called for to await arrival care of post office. A value payable article marked as post restraint should be kept in deposit for how many days? BPP आपका 7 days। और रेस्ट पोस्ट रेस्टेन आर्टिकल जो है पहले वीडियो में हमने बोला था ये 15 days है डिपॉजिट रहेगा, क्योंकि जो 1 month था वो रिड्यूस हो गया। प्लीज रिमेंबर दिस। पोस्ट रेस्टेन आर्टिकल, जनरल आर्टिकल शुड बी केप्ट इन डिपॉजिट फॉर 15 days एंड इन केस ऑफ BPP इट विल फॉर आपको 7 days है। RMFS रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन, इम्प्रेशन शुड बी इन ब्लू कलर। मिनिमम अमाउंट टू बी टैक्सड ऑन अनपेड इनसफिशिएंट पेड आर्टिकल इज रुपीज। जो हम टैक्स करते हैं व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट? मिनिमम अमाउंट इज ₹1, वही से कम नहीं हो पाएगा। लेटर भेजते हैं, स्पीड पोस्ट करते हैं, बारकोड लगता है। बारकोड कंटेन्स हाउ मेनी डिजिट्स? इम्पोर्टेंट 13 digits 1 3। Which of the following is prohibited for transmission by post? Any explosive item, living creature, any sharp item। ये these are prohibited। There are so many prohibition। क्वेश्चन के अंदर इसको आपको देखना पड़ेगा। पहला वीडियो में हमने बोला था जो बैटरी कैन बी ट्रांसमिटेड बाय सरफेस ओनली, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। When the transmission of article where government consignment are there can be sent on which provisions?
स्पीड पोस्ट आर्टिकल, बाई बिजनेस पोस्ट, बाई लेटर पोस्ट, कोई बड़ा सा चीज़ जाएगा, जैसे 8-10 फाइल जाएगा. ट्रांसमिशन आर्टिकल where government consignment are there, it will be in parcel post. Remember this. How the article fastened with pin will be treated if detected at the office of posting. ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में आपको ये देखा गया कि लेटर जो है इसमें पिन लगा हुआ है, ये प्रोहिबिटेड है, नहीं लग पाएगा. इसको क्या करना है? इट मे बी रिटर्न टू सेंडर एट वंस. ऑफिस ऑफ पोस्टिंग से होने से वो पता चलेगा ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में, तो वो रिटर्न टू सेंडर हो जाएगा. ये ट्रांसमिशन में पता चलेगा, वो आरएलओ को जाएगा. इट विल बी रिटर्न टू सेंडर थ्रू आरएलओ. पिन को रिमूव किया जाएगा, फिर आरएलओ को भेज दिया जाएगा. ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में पता चलेगा तो रिटर्न टू सेंडर हो जाएगा. मोस्ट इम्पोर्टेंट. लाइसेंस ऑफ फ्रैंकिंग मशीन इज इशूड बाय हेड ऑफ द डिवीजन, गेजेटेड पोस्टमास्टर. फ्रैंकिंग मशीन कंसिस्ट ऑफ value die, license die. Rebate available at the end of the reset of meter of franking machine is 3%. Rebate available at the time of reset meter of franking machine is 3%. The claim on refund of error on franking impression to be made within. The claim of refund on error on franking impression should be made within 1 month. Franked article may be posted in how many designated POs? Most important. Not more than 2 offices. ठीक है, only 2 नहीं चलेगा. Franked article may be posted in how many designated PO? More than 2 offices prescribed in the license issued by divisional superintendent. Impression of frank article, जो मैनुअल फ्रैंकिंग मशीन है, इसका कलर कौन सा होगा? रेड वाला होगा. RMFS का ब्लू वाला हो जाएगा. फ्रैंक्ड आर्टिकल शुड बी गिवन फॉर एक्सेप्टेंस इन सेपरेट बंडल. ईच बंडल शुड कंटेन हाउ मेनी आर्टिकल्स? 50-50. ईच बंडल शुड कंटेन 50 करके वो काउंटर में डालेगा. ये आपका हो गया. द वेट ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर सिंगल कॉपी और पैकेट should not exceed registered newspaper 5 kg. If the publisher is allowed to post newspaper at a place outside the jurisdiction of the registering authority, permission of such posting will be granted by whom? जैसे कटक में एक एसएसपी कटक एक रजिस्ट्रेशन दिया, लेकिन वो आर्टिकल आपका क्या बोलता है ना, सपोज संबलपुर में पोस्टिंग होगा. रजिस्टरिंग अथॉरिटी है कटक में, एसएसपीओज कटक सिटी डिवीज़न और एसएसपीओज भुवनेश्वर डिवीज़न, लेकिन आर्टिकल पोस्टिंग होगा आपका कहाँ पर? संबलपुर में. ये आउटसाइड जुरिडिक्शन होने से दी आपको परमिशन फॉर सच पोस्टिंग विल बी ग्रांटेड बाय हेड ऑफ द सर्कल or PMG. Remember this. If the posting is outside the jurisdiction of the registering authority, head of the circle or PMG will give permission. Then next one. The first postal registrations are remain in force till 31st December of how many years? 3 years. What is the late fee for registered newspaper? What is the late fee amount to be charged for application of a renewal of a registered newspaper if such application is received later than last working day of third calendar month preceding the last month of the period of previous license? इसमें थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन आता है. जैसे आपका 3 महीना पहले आपको देने से रजिस्ट्रेशन जब ख़त्म होगा, 3 महीना पहले देने से आपका कुछ नहीं आपको पड़ेगा. लेकिन 3 महीना पहले नहीं देने से कुछ नहीं पड़ेगा, नहीं तो उनको लेटर देन लास्ट वर्किंग डे होने से आपका 50 रुपीज़ पड़ेगा.
when the application for renewal of a registered newspaper is received after the expiry of the previous registration, this is most important. When application for renewal of a registered newspaper is received after expiry of the previous registration, a late fee of rupees how many will be charged? ये उनका ख़त्म हो गया लाइसेंस आपका, आफ्टर द लाइसेंस इज एक्सपायर्ड, वो रजिस्टर वो फिर अप्लाई किया रिन्यूअल के लिए, उनको 100 रुपया देना पड़ेगा लेट फी देना पड़ेगा। पोस्टल रजिस्ट्रेशन के लिए फी नहीं है, रिमेंबर दिस। फ्रैंकिंग मशीन के लिए देयर इज ए फी ऑफ 375 फॉर 5 years। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लिए देयर इज नो फी, देयर इज नो रिन्यूअल फी, बट देयर इज ए लेट फी, प्लीज रिमेंबर दिस। पोस्टल रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर शैल बी रिन्यूड इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। डिविजनल सुपरडेंट को मिल गया, वो कितना दिन का अंदर उसको रिन्यूअल करेगा? आंसर हो गया 15 डेज का अंदर उसको करना पड़ेगा। और थोड़ा सा एक दो है, द पब्लिशर हु सीक वैलिड लाइसेंस ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर टू बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट विदाउट अफिक्सिंग पोस्टेज विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इज रिक्वायर्ड टू पोस्ट मोर देन हाउ मेनी कॉपीज ऑफ न्यूज़पेपर। ये प्री पेमेंट पोस्टेज हो गया, कितना रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर उनको देना पड़ेगा एट ए टाइम? 500। रिमेंबर दिस। हु इज प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी टू इशू लाइसेंस फॉर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर फॉर ट्रांसमिशन बाय पोस्ट विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज? विदाउट प्री पेमेंट होने से आपका हो गया हेड ऑफ द सर्कल एंड रीजन। डिविजनल सुपरडेंट का पावर नहीं है, वो लाइसेंस इशू करेगा, लेकिन प्री पेमेंट पोस्टेज होने से आपका हेड ऑफ द सर्कल और पीएमजी करेंगे। आज पर क्लॉज 212 प्रोहिबिटेड आर्टिकल जो है, इफ एनी पोस्टल आर्टिकल फाउंड टू कंटेन एनी गुड्स which are being imported or transmitted by post in contravention of any rule, if any imported any goods which has been imported and it is in contravention of rule, means in against, it is against rule, it will be returned to sender. Remember this. As per rule 214, during transmission of article by post, it is seen that it bears a stamp which was any time used। इसमें क्या हुआ है, एक स्टैंप लगा हुआ है जो पहले यूज हुआ था, मीन्स वो डिफेस हुआ है। ये स्टैंप का वैल्यू कुछ नहीं है, इसमें जो आर्टिकल को क्या किया जाएगा, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इट विल ऑल्सो बी रिटर्न टू द सेंडर। अनदर क्वेश्चन, आपका जो गंगा जल सेल होता है ये कौन सा पोस्ट में आता है? जैसे आपका रिटेल पोस्ट बोला जाता है, बिजनेस पोस्ट, ये होली प्रसादम का अंडर में आता है। प्लीज़ रिमेंबर दिस। एग्ज़ाम जितना नज़दीक होगा आपको थोड़ा सा ऐसे लगेगा जो हमारा कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसको धीरे धीरे एग्जाम में बैठने से आपका धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। सो दिस 50-60 क्वेश्चंस आई थिंक इट इज़ वेरी रेलिवेंट फॉर पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। सो दिस इज़ ओवर and please hear the video and please view it. Also I will be happy, those who are viewing please subscribe it। इसमें हमारा समय भी कुछ लगता है, कोई सब्सक्राइब कर दिया आज हमको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये तो फ्री वीडियो हम डालते हैं। सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए और क्या बोलते हैं ना, इसको व्यू करिए, वीडियो काम में आएगा। आई एम गेटिंग सो मेनी अप्रिसिएशंस, इट विल बी हेल्पफुल। So these are the few tips of Post Office Guide Part 1. Very shortly I will again come with a small video on philately. So thank you for watching the video and best wishes again. Thank you.